वो जीआरपी को सौंपी जाएगी तो जीआरपी के द्वारा इस बात का एकदम डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा कि अर्चना तिवारी जो मिसिंग थी उसको बरामद कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से अर्चना तिवारी की बरामदगी की सूचना है और वो नेपाल बॉर्डर के पास ही लखीमपुर पड़ता है। तो हो सकता है कि शायद नेपाल जाने की कुछ प्लानिंग हुई हो, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है। अभी ताजा सूचना के अनुसार ये जानकारी जो है वो कुछ देर में कंफर्म हो जाएगी, लेकिन अभी जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बड़ी खबर यही है कि अर्चना तिवारी को जीआरपी पुलिस ने लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से बरामद कर लिया है, अपनी कस्टडी में ले लिया है। जी रमाकांत, क्योंकि कस्टडी में लिया है, क्या कुछ बातचीत भी हुई है, क्या कुछ सवाल जवाब किए हैं, क्या कुछ अर्चना ने कहा है, कुछ जानकारी आपके पास? इस तरह की तो अभी कोई जानकारी नहीं आई है क्या पुलिस के सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन ये है कि लोकल पुलिस की कस्टडी में अर्चना पहले से थी और लोकल पुलिस से अब जीआरपी को हैंड ओवर कर दिया गया है और जीआरपी की कस्टडी में उनको लिया गया है। हो सकता है उसके बाद अर्चना की काउंसलिंग कराई जाए, क्योंकि वो पिछले 12 दिनों से लापता थी और आज 13वां दिन है। 13 दिनों तक वो कहाँ रही, किन स्थितियों में रही, किन परिस्थितियों में रही, किसके साथ थी, इस चीज का खुलासा सुबह शायद पुलिस के द्वारा किया जाए। जीआरपी पुलिस के द्वारा जो है वो मीडिया को बताया जाए, देश को, प्रदेश को जवाब दिया जाए कि इस पूरे मामले में अर्चना की जो 12 दिनों की मिसिंग मिस्ट्री थी वो आखिर क्यों और किन वजहों से अर्चना जो है वो गायब रही। अपने परिजनों से बात नहीं की, मीडिया से बात नहीं की, किसी का फोन स्विच ऑफ था, बैग जो है ट्रेन में छोड़कर चली गई थी और क्या स्थितियां बनी थी कि अर्चना को इस तरह से लापता होना पड़ा। जी रमाकांत, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से बरामद किया है तो पुलिस को जानकारी कहां से मिली कि नेपाल के आसपास, उस बॉर्डर के आसपास है अर्चना? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह ही इस बात का खुलासा हुआ था कि जीआरपी ग्वालियर के पुलिस के एक आरक्षक जो राम सिंह तोमर की उससे लगातार लंबी बात हुई थी और पुलिस ने जब तोमर को हिरासत में लिया तो उसकी तरफ से कुछ क्लू शायद पुलिस को इस तरह के मिले हैं कि उसकी जो है वो अर्चना से बात हो रही थी। उस क्लू के आधार पर नंबर लगवाया गया या ट्रेस किया गया और नंबर ट्रेस होने के बाद उसकी जब लोकेशन ट्रेस हुई तो उसके बाद तेजी से ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दूं कि जीआरपी की एक भोपाल की एक टीम परसों जो है राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए निकली थी, यानी कहीं ना कहीं पुलिस की सर्चिंग चल रही थी और पुलिस को लगातार ऐसे अपडेट और इनपुट्स मिल रहे थे कि अर्चना तिवारी की लोकेशन कहाँ है, वो किस तरफ जा रही है और कहां से जो है वो उसको बरामद किया जा सकता है। तो पुलिस लगातार कहीं ना कहीं टेक्निकल सर्विलांस के जरिए अर्चना की लोकेशन को लगातार ट्रेस कर रही थी और यही एक बड़ी वजह है कि इसमें पुलिस को सफलता मिलती दिखाई दे रही है। जी रमाकांत, जब अर्चना को बरामद किया गया तो अकेली थी या कोई और भी उनके साथ था? देखिए, अभी इस तरह की पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हमने कुछ देर पहले ही जीआरपी के जो एसपी हैं उनसे भी फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं और कंफर्मेशन इस बात का नहीं दे रहे हैं कि अर्चना के साथ कोई और भी है या अर्चना भी है और किन स्थितियों में वो रानी कमलापति से या नर्मदापुरम से नेपाल बॉर्डर तक पहुंची। इसकी पूरी जानकारी और पूरा खुलासा हो सकता है पुलिस आने वाले दिन में या कल सुबह ही करे। जी रमाकांत, कौन कौन से एंगल से आने वाले वक्त में जो है पुलिस जांच कर सकती है? देखिए, पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर अर्चना एक चलती ट्रेन से गायब कैसे हो गई और पुलिस को इसका कोई क्लू क्यों नहीं मिला। रेलवे स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म पर इतने सारे सीसीटीवी कैमरास होते हैं जहां कहीं भी वो फुटेज में नजर नहीं आई। आखिर क्या तरीका उसने चुना था गायब होने का और जो है नर्मदापुरम से, इटारसी से नेपाल बॉर्डर तक पहुंची, कहाँ क्यों नहीं वो किसी ट्रेस में आई, कहीं कोई फुटेज सामने नहीं आया। उसका एक जो फुटेज सामने आया वो उसका हॉस्टल का था और रानी कमलापति स्टेशन उसकी लास्ट लोकेशन और इटारसी में उसका फोन स्विच ऑफ होना, ये सारी जानकारियां सामने आई थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि ये मिसिंग मिस्ट्री जो बनती जा रही थी अब लगभग सुलझने के कगार पर है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि इन 12 दिनों में अर्चना कहाँ रही और किन स्थितियों में इतने सारे टेक्निकल सर्विलांस को धोखा देकर पुलिस को भी गुमराह करती रही। जी रमाकांत, एक सवाल ये भी कि क्योंकि अर्चना मिली तो किस परिस्थिति में मिली है वो, उनकी परिस्थिति कैसी थी, मानसिक रूप से क्या परिस्थिति नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अभी पुलिस को हैंड ओवर हुई है, पुलिस हो सकता है उनकी काउंसलिंग करे और उनसे सारी चीजों की जानकारी ले, डिटेलिंग ले, उसके बाद ही कोई खुलासा करे।
मानसिक स्थिति, अगर 12 दिनों तक वो अपने आप को छुपाकर बैठी रही है, कहीं कोई संपर्क नहीं किया, लगातार जो है वो पुलिस सर्चिंग कर रही है जंगलों में, रेलवे ट्रैक पर, नदी में, पहाड़ों पर, जहां भी संभावित सुराग हो सकते थे। लेकिन जो सुराग यहाँ लगाए जा रहे थे वो सुराग जो है नेपाल बॉर्डर तक पहुंच गए थे। और जो टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस को जो सीडीआर से एक नंबर मिला कि एक आरक्षक है, उससे बातचीत हो रही थी, उसने भी माना कि हाँ मेरी अर्चना से बातचीत हुई थी। उसने टिकट बुक कराने की भी बात सामने आई कि अर्चना का टिकट जो है वो इंदौर से ग्वालियर का आरक्षक राम सिंह तोमर ने बुक कराया था। तो पुलिस ने लगातार इन सारे इनपुट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए जानकारी जुटाई, और जब ये जानकारी पुख्ता हो गई कि अर्चना जो है, जो लंबे समय से 12 दिनों से मिसिंग थी, वो अब मिसिंग नहीं रही है, पुलिस को उसकी लोकेशन मिल चुकी है, पुलिस ने उसे ट्रेस कर लिया है और लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। इसके बाद लोकल पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में लिया और कुछ देर पहले ही जीआरपी को सौंपे जाने की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। हालांकि जीआरपी की तरफ से अभी कोई ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि अर्चना अब जीआरपी को मिल चुकी है। जी, तो भोपाल कल कितने बजे तक लेकर पुलिस आ सकती है रमाकांत? देखिए, अभी नेपाल बॉर्डर से अगर बात करें तो हो सकता है कि वो दिल्ली के रास्ते ही पुलिस टीम वापस आए, क्योंकि यहाँ से जो पुलिस की टीम गई थी वो दिल्ली के रास्ते ही पहुंची थी। भोपाल से राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली गई थी, तो लखीमपुर खीरी से दिल्ली और दिल्ली से फिर उनको भोपाल लाया जाएगा। हो सकता है कल दोपहर तक जो है वो अर्चना को भोपाल लाया जाए। रमाकांत, क्योंकि आपने जिक्र किया था ग्वालियर के पुलिस आरक्षक का जिनसे वो टिकट बुक करवा रही थी, उनसे पूछताछ में और कौन कौन से खुलासे हो सकते हैं? देखिए, आरक्षक राम सिंह तोमर अभी भी पुलिस की हिरासत में है, उनसे पूछताछ भी लगातार जारी थी। सुबह उनके जरिए जो क्लू मिले थे उसके जरिए पुलिस जो है अर्चना तक पहुंची थी, और अर्चना तक पहुंचने के बाद भी और क्या खुलासे हुए, किस तरह से टिकट बुक कराया, अगर उसको रक्षाबंधन पर जो है वो इंदौर से कटनी जाना था तो इंदौर से ग्वालियर का टिकट किन परिस्थितियों में और किस लिए बुक कराया गया था, क्या कोई और प्लान था, प्लान बी भी था अर्चना के पास कि अगर ऐसा नहीं सक्सेस हुआ तो इस तरह से वापस ग्वालियर आएगी, ग्वालियर के जरिए कहीं और जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो राम सिंह तोमर से पूछताछ के बाद और जांच में सामने आ सकती हैं कि आखिर इनका प्लान क्या था और इस प्लान में कितने और लोग भी शामिल थे, क्योंकि कटनी पुलिस ने भी शुरुआत में 5 संदिग्धों के नंबर जो है वो पुलिस को सौंपे थे, उनकी सीडीआर रिकॉर्ड दिए थे, उनसे भी पुलिस ने बात की, परिजनों से भी बातचीत की। इसके बाद परिजनों का कहना था कि ये जो 5 नंबर है वो हमारे घर के लोगों के ही हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स के ही हैं, इन पर लगातार बात होती रहती थी। लेकिन राम सिंह तोमर का जब नंबर सामने आया पुराने सीडीआर खंगालने के बाद, उससे पुलिस को पुख्ता सबूत मिले, और अब ये पुलिस को खुलासा करना है कि अर्चना की मिसिंग में क्या सिर्फ अर्चना का दिमाग शामिल था, उसका प्लान शामिल था, या प्लान में कुछ और भी लोग शामिल थे जो अर्चना को कहीं और लेकर जाना चाहते थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल भी सामने आया था, परिवार वालों ने आरोप भी लगाया था। तो पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि अर्चना किन स्थितियों में नर्मदापुरम से जो है नेपाल बॉर्डर तक, लखीमपुर खीरी तक पहुंची, इसका सिलसिलेवार खुलासा और सवालों के जवाब पुलिस को देने ही होंगे। जी रमाकांत, परिवार का क्या रिएक्शन है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब तक उनको भी खबर दे दी गई होगी कि अर्चना बरामद हो गई है नेपाल बॉर्डर से? जी, परिवार वाले जो है उनके सुबह ही अपना रिएक्शन दे चुके थे। उनके भाई जो हैं उन्होंने दावा किया था कि अर्चना का पता बताने वाले को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अर्चना के बारे में उन्होंने कहा था कि हमारी बहन सुरक्षित है, उसके साथ कोई अनहोनी नहीं